कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक राज्य की रानी जिसका नाम एनी है और उसकी असिस्टेंट जिसका नाम सारा है और सारा की कज़न जिसका नाम एबिगेल है। ये तीनों लेस्बियन होती है। एनी अपने राज्य की अच्छी तरह से देख रेख कर रही होती है और सारा भी उसके साथ राज्य का कारोबार देखती है। एनी और सारा का आपस में फिजिकल रिलेशन होता है। एक दिन रानी को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो राज्य को देखना बंद करती है और रानी अब नए शौक पालती है, जैसे बत्तखों की रेस लगाना, खरगोशों की रेस लगाना। रानी अब सारा को अपनी जगह राज्य की देखरेख के लिए रखती है। सारा भी राज्य की जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। एक दिन रॉबर्ट हार्ली सारा के पास आता है और प्रॉपर्टी टैक्स को दोगुना करने पर आपत्ति जाहिर करता है। इसके बाद हमें एबिगेल दिखाई जाती है जो राज्य की तरफ आ रही होती है। दरअसल एबिगेल को उसके फादर ने जुए में हारा था। जिस बंदे ने एबिगेल को जुए में जीता था वो उसे राजधानी ले जाता है। एबिगेल को एज ए सर्वेंट वहां नौकरी पे रख लिया जाता है। दिन गुजरते हैं और एबिगेल को रानी के बारे में पता चलता है। एबिगेल रानी के करीब आना चाहती थी। एबिगेल एक दिन जंगल से जड़ी बूटियां ले आती है। वो उनसे दवाई बनाकर रानी के पैरों की सूजन दूर करती है, जिससे रानी बहुत खुश होती है। सारा जब ये सब देखती है तो वो एबिगेल को पहले तो डांट लगाती है, लेकिन जब वो देखती है कि रानी को आराम मिला है तब वो एबिगेल को लेडी ऑफ द चैम्बर बना देती है। मतलब एबिगेल जो चाहती थी वो अब धीरे धीरे पूरा हो रहा था। उसके बाद रॉबर्ट हार्ली एबिगेल से मिलता है और कहता है कि तुम मेरी इन्फॉर्मर बनो ताकि वो उसका यूज़ कर सके, लेकिन एबिगेल मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सारा रानी से मिलने आती है और वो दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं, जिससे एबिगेल को भी पता चल जाता है कि वो दोनों लेस्बियन है। एबिगेल खुद भी एक लेस्बियन होती है और वो रानी को अपने जाल में फंसा लेती है। जब सारा एक दिन जंग की तैयारी के लिए बाहर गई होती है तो एबिगेल को अच्छा मौका मिलता है रानी के करीब आने के लिए। वो रानी के साथ डांस करती है और धीरे धीरे रानी के पास आती है और वो दोनों भी इंटीमेट होते हैं। सारा को जब ये बात पता चलती है तो वो एबिगेल के गलत इरादे समझ लेती है, जिसके बाद एबिगेल सारा की चाय में जहर मिला देती है। जब सारा अपने घोड़े पे सवार बाहर जाती है तो वो घोड़े पे बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। अब 4 दिन बीत चुके थे और सारा वापस नहीं आई थी, जिससे रानी बहुत परेशान होती है और एबिगेल को नई रानी बना देती है। बहुत दिन बीत जाते हैं और सारा राजधानी वापस आती है। जब वो एबिगेल को अपनी जगह देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो रानी एनी के पास जाकर उसे धमकाने लगती है कि एबिगेल को राजधानी से निकाल दिया जाए, लेकिन एबिगेल भी ये बात सुन लेती है और उसी रात वो सारा और उसके पति को राजधानी से निकलवा लेती है। अब एबिगेल का असली चेहरा सामने आता है। वो जो चाहती थी वो उसे मिल चुका था। एक दिन रानी एनी सो रही थी तो वो अपने पाले हुए खरगोश की आवाज़ सुन लेती है, जिसे एबिगेल रानी एनी के सामने ही मार देती है। दरअसल एबिगेल नहीं चाहती थी कि एनी इसे ये सब करता देखे, लेकिन एनी ये सब देख लेती है और एबिगेल को भी पता नहीं चलता। अगले दिन रानी एबिगेल को बुलवाती है। जब एबिगेल आती है तो एनी उसके बालों को पकड़कर उसे अपने पैरों पे गिरा देती है और उससे सब कुछ वापस छीन लेती है और खुद अपना राज्य संभालना शुरू करती है। अब एबिगेल फिर से एक नौकरानी बन जाती है और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।